हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग सोर्स पढ़ेंगे एनर्जी की, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक सोलर एनर्जी का, सोर्स ऑफ एनर्जी का पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे एनर्जी के सोर्स को, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल में, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल में। फिर हम डिफरेंट सोर्स पढ़ेंगे एनर्जी का, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉसिल्स, हाइड्रो पावर पढ़ेंगे हम लोग, सोलर विंड पढ़ेंगे हम लोग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, बायोडीजल, न्यूक्लियर पावर। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एनर्जी, क्या है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। लिविंग बींग्स को एनर्जी चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है एनर्जी? एनर्जी से ही हम सारे काम कर सकते हैं। लिविंग बींग, एनर्जी से ही हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। एनर्जी हम लोग को, और इंसान को भी एनर्जी चाहिए, ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नॉन लिविंग भी एनर्जी से ही चलती है। जैसे व्हीकल्स, मशीन, कुकिंग, फूड, हम लोग को सब कुछ में एनर्जी लेना पड़ता है। हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइटनिंग, बल्ब, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज में, सब कुछ में हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। व्हीकल्स रन ऑन पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हम लोग को एनर्जी कोल से मिल सकता है, काउडंग से, केक से, गैस से। हम लोग को फूड बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों को एनर्जी का सोर्स कोल हो सकता है, वाटर हो सकता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, कुछ भी हो सकता है हमारा एनर्जी का सोर्स जिससे हम एनर्जी लें। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में हम लोग ज़्यादातर कोल यूज़ कर सकते हैं, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुछ हो सकता है जिससे हमें एनर्जी मिले, जैसे कोल, डीजल, पेट्रोल, सन, विंड, ये सब हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी में आ गई। और हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी की कैरेक्टरिस्टिक्स अब जानना चाहेंगे। तो एनर्जी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दे, अबंडेंट में अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और ईजी यूज़ करने में आसान हो, सस्ता हो वो, और हमारे लिए कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, कम अमाउंट को हमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हीट उससे एक्सट्रैक्ट कर सके, और हम लोग वो हार्मफुल गैस भी ना निकालता हो। तो ऐसे में हम लोगों को ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी है सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, जो भी हम लोग चूज़ करेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी का? टाइम और यूज़। टाइम, हाउ लॉन्ग द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ इन यूज़, और यूज़ में हम लोग कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो एक कब से यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उसको टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड किए हैं। तो हम लोग कन्वेंशनल, जो कि पुराने ज़माने से भी अभी तक यूज़ हो रहा है, और नॉन कन्वेंशनल, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी से अभी नए ज़माने में हम लोग ने ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना इससे सीखा। कन्वेंशनल में हम लोगों को लॉन्ग टाइम से इसमें कोल, गैस, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, वुड, डंग, ये सब हम लोग का कन्वेंशनल है। पुराने ज़माने से हम लोग यही सब यूज़ कर रहे थे। अब हम लोग नॉन कन्वेंशनल में हमारे पास सोलर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। हम लोग एनर्जी को ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ भी दो तरीके से डिवाइड कर दिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, हम लोग उसको रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। और नॉन रिन्यूएबल अगर ख़त्म हो गया तो ये हम लोग दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। इट कैन बी रीयूज, इट कैन नॉट बी रीयूज, इट विल नॉट पेरिश, इट विल पेरिश वन डे। नॉन पोल्यूटिंग होता है, ये पोल्यूटिंग होता है। रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा सन, विंड, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोगैस। नॉन रिन्यूएबल का एग्जाम्पल हो जाएगा वुड, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, न्यूक्लियर गैस और गैस, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब हो गए हमारे पास नॉन रिन्यूएबल। अलग अलग सोर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला कोल। कोल क्या होता है? कोयला ओल्ड सोर्स है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है हमें, फॉसिल प्लांट्स और प्लांट्स से बनता है कोल, और मेन कंटेंट जो है कार्बन ही होता है। कार्बन अलग 4 फॉर्म में पाई जाती हैं। ये कोल 4 तरीके का हो सकता है, पीट हो सकता है, लिग्नाइट हो सकता है, बिटुमिनियस होता है, एंथ्रासाइट होता है। लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल कहते हैं, ब्राउन कोल, और बिटुमिनियस को हम लोग डोमेस्टिक कोल कहते हैं, एंथ्रासाइट को हम लोग हार्ड कोल कहते हैं। पीट जो है वो चीपेस्ट, सबसे सस्ता सोर्स कौन सा होता है? पीट होता है, सस्ता कोल। बाइटुमिनियस जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में है, सबसे वाइडली यूज है। कोल का यूज़ हम लोग देखें तो खाना बनाने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग थर्मल पावर जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कोक, बाइटुमिन और कोल हम लोग इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और हम लोग के पास कोल का प्लांट कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल के रानीगंज में पाया जाता है। ये झारखंड के झरिया, धनबाद एंड बोकारो में पाया जाता है। इंडिया में एंथ्रासाइट कोल जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कोल का कंटेंट देखते हैं हम लोग, कार्बन कितना पाया जाता है? पीट में 30% कार्बन, लिग्नाइट में 38 से 40%, बाइटुमिनियस में 65 से 70% कार्बन, एंड एंथ्रासाइट में 94 से 98% कार्बन, 98% कार्बन। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल हम लोग को पता है, व्हीकल्स में हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल को। डार्क ब्लैक कलर का फ्लूइड होता है ये।
जब अनरिफाइंड होगा तो कैसा होगा, डार्क ब्लैक कलर का। फॉसिल प्लांट से, फॉसिलाइज्ड प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ से हम लोग को मिलता है ये। प्रोडक्ट्स इसके अलग अलग मिल सकते हैं हम लोगों को, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वैक्स, ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, गैस, हम लोगों को सब कुछ क्रूड ऑयल से मिलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक या लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। हम लोग पेट्रोलियम को कहते हैं या क्रूड ऑयल को। हम लोग को इसको प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए इसे रिफाइनरी में भेजना पड़ता है फॉर प्रोसेसिंग। और रिफाइनरी में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। इंडिया के मेजर रिफाइनरीज के बारे में जाने कहाँ कहाँ है, तो पानीपत में है, मथुरा में है, बरौनी में है, दिग्बोई में है, वडोदरा में है, भरौच में है, कोची में है, मंगलुरु में। हम लोग इससे प्लास्टिक भी बना सकते हैं, हम लोग एसफाल्ट निकाल सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, हम लोग पेंट बना सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग भी करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग इंडिया में ये असम में पाया जाता है, गुजरात में मुंबई हाई में, और डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर्स में हम लोग को मिलता है क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस के बारे में क्या है, नेचुरल गैस जो है हम लोग ऑयल वेल से निकालते हैं। पेट्रोलियम के साथ साथ ये नेचुरल गैस भी हमें मिलता है। बट फ्रॉम सम ऑयल्स वेल नेचुरल गैस कम सेपरेटली, किसी में सिर्फ नेचुरल गैस मिलता है, ज़्यादातर में दोनों चीज़ मिलता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है नेचुरल गैस का, 90% मीथेन होता है प्रेजेंट इसमें। इसका कहाँ कहाँ हम लोग को पाया जाता है, मुंबई हाई में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में और त्रिपुरा में। नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में हम लोग ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विफाइड और क्यों होता है, इसको लो प्रेशर हाई प्रेशर से हम लोग लिक्विफाइड कर देते हैं। मेन कंपोनेंट हो जाएगा इसका ब्यूटेन। हमारे पास नेचुरल गैस में मीथेन मेन था, एलपीजी में हमारे पास ब्यूटेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। इथेन एंड प्रोपेन गैस आर ऑल्सो फाउंड इन इट। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और इन्फ्लेमेबल होता है, जला सकते हैं हम, तभी तो एनर्जी से एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लीकेज के लिए हम लोग इथाइल मार्केप्टान डाल के समझ जाते हैं कि कहाँ पे लीकेज है, और कोई पोल्यूशन नहीं करता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम लोग कैसे कंप्रेस करते हैं, हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट इसका क्या है, इसका भी मीथेन है नेचुरल गैस की तरह। हम लोग इसको व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं। ये नॉन पोल्यूटिंग होता है और कोई स्मोक या फिर स्मोक नहीं निकालता है। ये हम जब भी इसे जलाएंगे तो कोई पोल्यूशन फ्री होगा। ये हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल हम लोगों को कैसे मिलता है, फॉसिल फ्यूल जो है हम लोगों को डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हम लोग एक्सर्ट करें या फिर हम लोग अर्थ के नीचे डाल के ही इसे मिले हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, तो फॉसिल फ्यूल बन जाता है। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाता है फॉसिल फ्यूल के बनने में। और ये किस रॉक में बनता है, ये सेडिमेंट्री रॉक में बनता है। इग्नियस रॉक में ये नहीं बनता। देयर डिपॉजिट्स कैन पेरिश वन डे, इस खत्म भी हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। होल पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो है ये फॉसिल फ्यूल है। होल पेट्रोलियम नेचुरल गैस क्या है, फॉसिल फ्यूल है। हाइड्रो पावर या हाइडल पावर इसको बोलते हैं हम लोग। पानी से जो हम लोगों को एनर्जी मिलेगी इसे हाइड्रो पावर बोलते हैं। और हम लोग इसको डैम बनाते हैं जिसमें पानी कलेक्ट होता है, फिर हम लोग पानी से ज़रिए टरबाइन को रन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है टरबाइन के मूवमेंट की वजह से। एडवांटेज क्या हाइड्रो पावर का, नॉन चीप होता है, सस्ता है क्योंकि रिवर से हम लोगों को मिल रहा है। ये पोल्यूशन फ्री है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। एडवांटेज क्या होता है डैम्स का, इसकी वजह से बाढ़ नहीं आएगी क्योंकि हम लोग कलेक्ट करके रखेंगे पानी को। और हम लोग जो वाटर कलेक्ट करके रखें उससे हम लोग इरिगेशन भी कर सकते हैं, तो इरिगेशन के लिए भी यूज़ होगा। डिसएडवांटेज क्या है डैम्स का, प्रॉब्लम रिहेबिलिटेशन का कॉज करता है ये। और क्या है, ये इम्बैलेंस बनाता है, इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस बना देगा। हम लोग को नेचुरल बॉडी का पानी को हम लोग कलेक्ट करके डैम्स में रखे हैं तो इम्बैलेंस करता है ये। डिस्ट्रॉय करता है हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स का हैबिटेट को वो डिस्ट्रॉय करता है। एक्सपेंसिव भी होता है। कुछ डैम्स के बारे में हम जानते हैं कौन कौन सा है इंडिया में प्रेजेंट। दामोदर वैली डैम जो है वो झारखंड में प्रेजेंट है, दामोदर रिवर पे बना है। और बहुत सारे डैम है इसमें। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में। रिहंद डैम जो है वो रिहंद में रिवर पे बना है, उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। हीराकुंड डैम महानदी पे बना है, उड़ीसा में प्रेजेंट है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम है ये हीराकुंड डैम। नागार्जुन डैम जो है कृष्णा नदी पे बना है आंध्र प्रदेश में। बगलिहार डैम चिनाब नदी पे बना है जम्मू कश्मीर में। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे बना है एमपी में, गुजरात में भी है। तिहारी डैम जो है वो भागीरथी और बिलंगना उत्तराखंड में बना है।
भागीरथी एंड बिलंगना रिवर पे बना है, ये उत्तराखंड में है। तिहारी सलाल डैम जो है चेनाब नदी पे बना है, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती कहाँ है? दुलहस्ती चेनाब नदी पे बना है, जम्मू कश्मीर में ही है। ये भी जम्मू कश्मीर में, ये भी जम्मू कश्मीर में, और बगलिहार भी जम्मू कश्मीर में। बगलिहार सलाल एंड दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में। माता टीला डैम बेतवा नदी पे है, यूपी में है माता टीला डैम। और गांधी सागर जो है चंबल एमपी में है। गांधी सागर कहाँ है? चंबल एमपी में। ये वाला सरदार सरोवर डैम एंड गांधी सागर डैम जो है वो एमपी में है। हमारे पास राणा प्रताप डैम जो है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम भी कहते हैं इसको, चंबल राजस्थान की नदी पे है, राजस्थान में है। इडुक्की जो है पेरियार नदी पे है, केरला में। तीस्ता जो है, तीस्ता नदी सिक्किम में है। उकाई जो है ताप्ती नदी गुजरात में है। सोलर एनर्जी हम लोग को कैसे मिलता है? सन की एनर्जी को हम लोग सोलर पैनल्स के ज़रिए इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके सोलर एनर्जी हमें मिल जाता है। सन जो है हमें हीट और लाइट देता है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग सोलर सेल्स के ज़रिए सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सोलर सेल्स जो है वो सिलिकॉन का बना होता है और गैलियम का बना होता है। बहुत ज़्यादा ये कहाँ पे यूज़फुल होगा? जहाँ सन ज़्यादा टाइम तक रहे, और ट्रॉपिकल कंट्रीज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सोलर एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज़ किया जाता है। मैक्सिमम हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सनलाइट अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। सोलर एनर्जी हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग फूड के लिए। हम लोग गर्मी ले सकते हैं इससे, हम लोग वाटर बॉयल कर सकते हैं, हम लोग जनरेट कर सकते हैं लाइट और हीट, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी का? पोल्यूशन फ्री है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी ख़त्म नहीं होगा और पूरे साल तक अवेलेबल रहता है ये। डिसएडवांटेज क्या है? बस दिन में हम लोग को मिलेगा सोलर एनर्जी, क्योंकि लाइट सनलाइट जो है वो दिन में प्रेजेंट होती है। रेनी सीजन में और विंटर सीजन में कम मिलेगा हम लोगों को, और एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके सोलर एनर्जी के, जिसमें जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन स्टार्ट किया गया 2011 में। न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन में हम लोग को एनर्जी कैसे मिलती है ये जानना ज़रूरी है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता है सन में, फिजन नहीं होता है। फ्यूजन की वजह से एनर्जी, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी रिलीज़ होता है और हमें एनर्जी मिलती है। विंड एनर्जी हम लोग को कैसे मिलता है? हम लोग विंड एनर्जी हवा के ज़रिए हम लोग एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। हम लोग अपने विंड मिल्स को चला के, एंशिएंट टाइम पे हम लोग इसे जहाज़ चलाने के लिए यूज़ करते थे, शिप चलाते थे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग विंड एनर्जी भी कहते हैं हम लोग, हवा के ज़रिए। और क्या है? पीपल एक जगह से दूसरी जगह जाते थे शिप में बैठ के, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है अब। और हम लोग इसको ग्राउंड वाटर निकालने के लिए, टरबाइन ग्रीन को हम लोग ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, किसका? विंड एनर्जी का। एडवांटेज क्या है विंड एनर्जी का? एनर्जी रिन्यूएबल है, पोल्यूशन फ्री है और हर जगह मिलता है हमें हवा, तो विंड एनर्जी अवेलेबल एवरीवेयर है। डिसएडवांटेज क्या है विंड एनर्जी का? एक्सपेंसिव होता है, हार्मफुल होता है चिड़ियों के लिए, कभी कभी इससे कट जाते हैं विंड मिल से। इंटरप्ट करता है टेलीकम्युनिकेशन को भी, ये इंटरप्ट करता है। विंड एनर्जी ईजिली ऑब्टेन हो सकता है जहाँ पे विंड की वेलोसिटी ज़्यादा हो, 20 किलोमीटर पर आवर्स विंड की वेलोसिटी होनी चाहिए। जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है? हॉट वाटर से, गर्म पानी से मिलता है। कमिंग आउट फ्रॉम इनसाइड द अर्थ के अंदर से जो कि पानी, गर्म पानी हम लोग को मिलता है, उससे हम लोग को जियोथर्मल एनर्जी मिलता है। देयर इज़ हाई टेम्परेचर हाई होता है जियोथर्मल एनर्जी में। इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ ड्यू टू द विच वाटर गेट्स हीटेड, और बाहर निकलता है, अर्थ के बाहर निकलते हैं तो हम लोगों को जियोथर्मल एनर्जी पता चल रहा है। जियो मीन्स अर्थ, थर्मल मीन्स हीट। अर्थ से जो गरम हो जाएगा वाटर, उससे हम लोग को जियोथर्मल एनर्जी मिल जाता है और हम लोग हॉट गीज़र में इसे यूज़ करते हैं। जियोथर्मल इट इज़ यूज फॉर कुकिंग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। एडवांटेज क्या? तो जियोथर्मल एनर्जी का हम लोग को आसानी से मिल जाता है और पोल्यूशन फ्री होता है। डिसएडवांटेज क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है और हर जगह भी नहीं मिलता है हम लोग को जियोथर्मल एनर्जी। इंडिया में कहाँ पे है जियोथर्मल पावर प्लांट? मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पूगा वैली लद्दाख में है, तारापानी झारखंड में है, खमाम तेलंगाना में। टाइडल एनर्जी पे हम लोग जाते हैं। टाइडल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द सी टाइड्स। टाइड पता चल रहा है हम लोग को, सी में लहर जो होती है उससे हम लोग को टाइडल एनर्जी मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इट, हम लोग इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया में जो टाइडल पावर प्लांट कहाँ पे है? बे ऑफ खम्बत में है, गल्फ ऑफ कच्छ में है जो कि गुजरात में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। एडवांटेजेस क्या है टाइडल एनर्जी के? कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन पेरिशेबल, पोल्यूशन फ्री। डिसएडवांटेज टाइडल एनर्जी का क्या चीज़ हो जाएगा? एक्वा लाइफ को प्रॉब्लम करता है ये।
और डिफ़िकल्टी कैसे हो जाती है, इन प्रोडक्शन में डिफ़िकल्टी होती है। बायोगैस, हम लोग आते हैं बायोगैस पे। बायोगैस बहुत नाम सुना है। बायोगैस हम लोग को मिलता है बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से। जब बैक्टीरिया एक्ट करता है ऑर्गेनिक रेसिड्यूज़ पे, डंग पे, किचन वेस्ट पे, और ये डिकम्पोजिशन कैसा होता है, एनारोबिक होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिकम्पोजिशन से क्या निकलता है, हम लोग को मीथेन निकलता है सबसे ज़्यादा अमाउंट में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है। हम लोग जो खाना बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर इससे मिल जाएगा हम लोगों को, और हम लोग ट्यूबवेल भी इससे चला सकते हैं। डिसएडवांटेज में हम लोग के पास पोल्यूशन फ्री होता है, हर जगह मिलता है हम लोग को, और वुड और फॉसिल फ्यूल का भी बचत होगा हम अगर बायोगैस को यूज़ करेंगे तो। डिसएडवांटेज क्या है इसका, मीथेन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करते हैं। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको मेंटेनेंस बहुत चाहिए, और बिग सिटीज़ में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि काउडंग अवेलेबल नहीं है। बायोडीजल क्या होता है, ये हम लोगों को प्लांट से मिलता है, जेट्रोपा, रतन जोत, कारकास से, पोनगैमिया से, इन सब प्लांट से मिलता है, जेट्रोपा, कारकास एंड पोनगैमिया। ये सब कहाँ पाया जाता है, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में, इंडिया में ये पाया जाता है। बायोडीजल इससे मिल सकता है। न्यूक्लियर पावर, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम। ये न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, सन में होता है फ्यूजन, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास फिजन होता है। फिजन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और पॉल्यूशन भी कॉज कर देता है ये, और हार्मफुल रेज निकालता है ये, एक्स रे, गामा रेज, जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर कॉज कर सकता है और कैंसर भी कॉज कर सकता है अगर इसका एक्सपोजर हो जाएगा तो। इसका एक एग्जांपल है, यूक्रेन में 3 माइन चिरोबाइल न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, जिससे कि बहुत सारे बच्चे बहुत कई सालों तक वो डिसेबल्ड पैदा हुए। न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन कहाँ है इंडिया में, इसके लिए इम्पोर्टेंस है तारापुर में है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, नरोरा बुलंदशहर यूपी में है, ककरापारा जो है वो सूरत गुजरात में है, काईगा कर्नाटका में है, कल्लापक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है, एंड कुंदनकुलम जो है तिरुनवेली तमिलनाडु में है, रवत भाटा कोटा राजस्थान में है न्यूक्लियर पावर प्लांट। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोग कहते हैं एनर्जी 2 तरीके के हो सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो कि चलने के बाद मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो कि पोजीशन की वजह से मिलता है, हाइट बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम लोग ना बना सकते हैं ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बस हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, हम लोग लाउड स्पीकर में कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, लाउड स्पीकर में हम लोग क्या है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग आवाज़ ज़्यादा बढ़ के मिलती है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में माइक पे बोलते हैं, बर्निंग ऑफ कोल जलाते हैं हम लोग, क्या मिलता है हम लोगों को, हम लोग केमिकल एनर्जी, केमिकल चेंज होता है उसमें, और हम लोग को गर्मी मिलती है और हीट मिलती है। बहुत कम अमाउंट में लाइट भी होता है, लाइट एनर्जी, लाइटनिंग ऑफ बल्ब को हम अगर ऑन करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग स्विच ऑन करते हैं जैसे ही स्विच, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सोलर सेल्स में हम लोग क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाते हैं, और हम लोग एलपीजी जलाते हैं तो केमिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऐसा यूनिट क्या एनर्जी का जूल है। एनर्जी के सोर्स हम लोग रॉकेट में जो यूज़ करते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। हम लोग रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो ये चैप्टर भी हो गया हमारा फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।